हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दिवाली के दिन ही रेलवे ने आप लोगों को एक छोटी सी सौगात दी है, जिसमें बहुत कम वैकेंसी यानी 5,158 वैकेंसी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए उन्होंने पब्लिश करी है। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरते समय, नहीं तो अभी भी CBT 2 का एग्ज़ाम हो गया है 24 वाली भर्ती का, और लोग पूछते रहते हैं। तो आप इसको डिटेल में आज हम लोग देखेंगे कि OBC सर्टिफिकेट हमको कौन सा देना है, किस डेट का देना है। EWS सर्टिफिकेट हमको कौन सा देना है और किस डेट का देना है। उसके साथ साथ कौन सी भर्ती में कौन सा मेडिकल लगता है, स्टैंडर्ड A2 क्या होता है, B2 क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो 6/2025 की है, NTPC की भर्ती है। इसमें डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हुआ था 4/10 को, जो आप लोग देख ही चुके थे। ऑनलाइन अप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा आपको 21/10 यानी कि आज 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और जो इसका लास्ट डेट होगा वो 20/11/2025 20 नवंबर 2025 तक होगा। लास्ट डेट अप्लीकेशन फॉर फीस पेमेंट आप कर सकते हैं 22/11, ये सारी चीज़ें हैं। डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो के लिए भी कुछ दिन खुला रहेगा, मतलब आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आप समझिए कि भर्ती जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है B2, मतलब चश्मे के साथ इसमें आप अलाउ हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ लोग पूछते हैं भाई चश्मे के साथ हम कौन सी पोस्ट में अलाउ हैं कौन सी में नहीं। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में आप चश्मे के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल वैकेंसी इसमें 161 है, बहुत कम है। मतलब पूरे इंडिया में 161 वैकेंसी समझिए, बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन ठीक ठीक है फिर भी जो भी है। स्टेशन मास्टर की लेवल 6 की जॉब होती है। इसमें A2 कैटेगरी, इसमें किसी भी प्रकार का चश्मा आपको अलाउ नहीं है। 18 से 33 साल जो एज है बिना रिलैक्सेशन की वो है, और ये 615 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, यानी 29,200 जो लेवल 5 की पोस्ट होती है, और ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें लगता है। टोटल वैकेंसी इसकी 3416 है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है चश्मे के साथ, मतलब है इसमें अब अच्छा खासा इसमें छूट है। 921 वैकेंसी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी C2 है। एक नई पोस्ट जोड़ी गई है जिसको हम ट्रैफिक असिस्टेंट बोलते हैं, इसमें A2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें भी चश्मा अलाउ नहीं है। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब देखना है एक चीज़, लोग पूछते हैं कि सर फाइनल 10th फाइनल में है, सॉरी 12th फाइनल में, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, क्या हम भर सकते हैं। तो देखिए सीधे सीधे लिखा है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेस एंड फुलफिल ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस ईयर। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट, मतलब अभी जिसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल ईयर में है, वो लोग इसको नहीं भर सकते। वही लोग भर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसको नहीं भर सकते अप्लीकेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी थी। आगे हम लोग देखेंगे, ऑल द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट एप्लीकेशन टू SC ST OBC मस्ट इंश्योर दे आर एंटाइटल टू सच रिजर्वेशन एज पर एज। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है। जो लोअर एज रिलैक्सेशन है और जो हायर एज रिलैक्सेशन है, वो सारी चीज़ें हम आपको नीचे बताएंगे। देखिए एक चीज़ और है जो आपको देखनी चाहिए, फ्री ट्रेन फैसिलिटी आप जानते हैं कि SC ST कैंडिडेट को देती है, ऑन रिक्वेस्ट पे देती है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं, इसको बताने लायक। आप अब ये देखिए, A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें क्या है, फिजिकली फिट और इन ऑल रिस्पेक्ट, ये तो सब में है। इसमें 6/9 विदाउट ग्लासेस, मतलब आपकी जो आँख होनी चाहिए वो सबसे अच्छी। किसी को ग्लास लगा है, किसी प्रकार का लेजिक सर्जरी वगैरह कराया तो इसमें अलाउ नहीं है। B2 के लिए 6/9 6/12, एक आंख में 6/12 हो सकता है विद और विदाउट ग्लासेस। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू बी एक्सीड 4 डायोप्टर से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। और C2 के लिए 6/12 है, दोनों में आप चश्मे के साथ जा सकते हैं। तो ये हो गया मेडिकल स्टैंडर्ड। आगे बात करते हैं, कैंडिडेट देखिए लिखा है हु हैव गॉन लेजिक सर्जरी, जिसने लेजिक सर्जरी कराई है या कोई अदर सर्जरी कराई है आँख से रिलेटेड, वो B2 C2 मेडिकल में जा सकते हैं, बट A2 में नहीं जा सकते हैं।
समझ गए, मतलब वो एलिजिबल हैं सिर्फ B2 और C2 के लिए, A2 में वो एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इसको। देखिए आपकी एज जो काउंट करी जाएगी वो 1/1/2026 से काउंट करी जाएगी। एज कब से काउंट करी जाएगी? 1/1/2026 से। कोई भी आदमी UR EWS में है तो वो 2/1/1993 के पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जन्म या तो 2/1/1993 को हुआ हो या तो इसके बाद हुआ हो। OBC NCL में है 2/1/1990 के पहले का नहीं होना चाहिए, और SC ST वाले भाई 2/1/1988 से पहले नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट 1/1/2008 के बाद कोई भी आदमी इसका फॉर्म नहीं भर सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है तो सर्टिफिकेट की बात होती है, वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत पूछते हैं कि सर बताइए। तो देखिए ये आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड लिखा है, द OBC कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द OBC कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस एन OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो एनेक्सर सेकेंड में इसी फाइल में लिखा है। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा उसको अलग से। इशूड ऑन अप्रैल 1/2025 बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस CN। द सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड कास्ट मेंशन इन द सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। द OBC कैंडिडेट कास्ट शुड बी लिस्टेड इन द करेंट अपडेटेड लिस्ट। तो मतलब क्या है कि आपके पास अप्रैल 1/2025 के मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आप बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर गलत करेंगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। और सर्टिफिकेट नंबर वगैरह बहुत देख के ध्यान से डालिए। अब EWS सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो इसमें देखिए जो लोग हैं ये सारी चीज़ें उनकी होनी चाहिए। अब इसमें देखो सर्टिफिकेट के लिए क्या बोला, द इनकम सेल ऑल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज दैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन ETC फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रियर टू द ईयर ऑफ अप्लीकेशन। जो साल का अप्लीकेशन है, जैसे ये 2025-26 का अप्लीकेशन है, तो जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो 2024-25 का बनेगा। For this CN, the financial year will be 24 as the closing date of application is 20/11/2025। ऑल्सो कैंडिडेट, तो आप क्या करेंगे? आप तो जो आपके पास 24-25 का है, आप आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, और 25-26 का आप बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे? EWS सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ आप देंगे, और दोनों साल का EWS 24-25 का भी बनवा लीजिए। तो ये चीज़ समझिए, इनकम सर्टिफिकेट 24-25 का, और जो EWS सर्टिफिकेट आएगा वो आपको मिलेगा कौन सा? 25-26 वाला, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो फॉर्म वगैरह आप भर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन होता है कि सर एग्ज़ाम कैसे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है? तो एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, टोटल 100 क्वेश्चन। तो CBT 1 का एग्ज़ाम जो होगा आपका पहले की तरह ही होगा। क्वेश्चन है कि CBT 1 का एग्ज़ाम कब होगा? तो देखो भाई, मार्च से पहले तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फरवरी लास्ट या मार्च से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अभी आपके पास 4-5 महीने हैं, पूरी तरह से तैयारी करिए, ठीक है। फिर उसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम होता है आपका, जिसमें आपको पता है 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 35 मैथमेटिक्स और 35 ये सारी चीज़ें मैं आपसे साथ डिस्कस करता रहूँगा। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि रेलवे में भाई किस जोन से फॉर्म भरें, तो जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप सब सर्टिफिकेट वगैरह, फ़ोटो वगैरह आप देख लीजिए, सिग्नेचर देख लीजिए कैसे करनी है। आप कहेंगे तो जोन से रिलेटेड मैं टेलीग्राम पे हर एक चीज़ आपको शेयर कर दूंगा, कौन से जोन से आपको भरना चाहिए, 2024 की कट ऑफ क्या गई थी, ये सब मूल्यांकन करके। जोन एक अहम मुद्दा है इसमें, तो सब सोच समझ के ही फॉर्म भरना है। तो आप लोग फॉर्म भरने की तैयारी स्टार्ट करिए। अभी तो दिवाली की छुट्टी, दिवाली एंजॉय करके आप लोग उठे होंगे कि फॉर्म भरने के टाइम आ गया है, तो फॉर्म भरिए और जुड़िए। हम लोग बिल्कुल बेसिक से अपना करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।